झारखंड में ट्रेजरी घोटाले के बाद वेतन भोगियों और पेंशनधारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशनधारियों को भी 3 महीने से भुगतान नहीं हुआ है। लाभुकों के सामने अब आर्थिक संकट मंडराने लगा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में वित्तीय संकट गहराता जा रहा है। ट्रेजरी घोटाले के बाद स्थिति और भी भयावह हो गई है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को पिछले 3 महीने से पैसा नहीं मिला। खाते में पैसा नहीं आने से मैया आक्रोशित है। बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कांग्रेस का दावा है कि सत्यापन के कारण मैया योजना के लाभुकों के खाते में पैसा नहीं गया। वहीं केंद्र सरकार के सहयोग नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार को परेशानी हो रही है। अभी बहुत सारी चीज को मैया योजना में जांच चल रही थी, जिसमें लोगों को बहुत सारा था कि जिनको घर है, जिनका इनकम टैक्स पे उनकी लोग भी नहीं, उनकी पत्नियां, उनकी बहन लोगों ने, तो ये जांच चल रहा था। इसके लेकर कुछ रुक गए होंगे। मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरीके से अपने बहनों के लिए मैया योजना जो लागू की है उसके लिए पर्याप्त पैसा है हमारे पास, उसके लिए एलोकेटेड फंड है और हमारा जो कटिबद्ध प्रतिबद्धता है उनके प्रति, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रह गई। वृद्धा पेंशन की तो उसमें केंद्र सरकार के बहुत सारे पैसा, हमारे केंद्र सरकार का भी हिस्सा था, फिर भी हम लोग वृद्धा पेंशन के लिए हमारे पास जो फंड आया है और हम लोग मिला करके उनको पे कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड सरकार का खजाना खाली है। सरकार के पास वेतन देने तक के ही पैसे नहीं है। राज्य की जनता सबको जान रही है। सिर्फ केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। देखिए, ओबीसी छात्रों के स्कॉलरशिप की बात करें, वृद्धा पेंशन की बात करें, मैया सम्मान योजना की बात करें, इस सरकार ने अबुआ सरकार के नाम पर आदिवासियों को, गरीबों को, एसटी एससी को, महिलाओं को ठगने का काम किया। पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए, परंतु जैसे ही सरकार बनी तब से महीनों से पैसा जो है बाकी है। वित्तीय संकट पर सियासी दल अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि लाखों परिवार के सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है। लाभुकों को जल्द भुगतान नहीं हुआ तो स्थिति भयावह हो जाएगी। राज्य से न्यूज 11 भारत के लिए रुचि की रिपोर्ट। संवाददाता नीरज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे नीरज का रुख करते हैं। नीरज, ट्रेजरी घोटाला हुआ, जांच शुरू हुई, जांच अब भी चल ही रही है, कई लोगों पर गाज गिरी, लेकिन उस घोटाले की जांच की आंच के कारण अब कई लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। जिन पर कार्रवाई हो रही है वो एक तरफ, लेकिन जिनकी कोई गलती नहीं है, जैसे मैया सम्मान योजना के लाभुक हों, तमाम पेंशनधारी हों या फिर कई विभाग के जो कर्मी हों, उन्हें तक वेतन नहीं मिल रहा है। फिलहाल अगर मैया सम्मान योजना की बात करें, तमाम मैया परेशान हैं, लगातार सीओ कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं, पूछ रही हैं कि आखिरकार 3 महीने बीतने को आए, चौथा महीना अब लगभग आधा बीत चुका है और साफ तौर पर कह लिया जाए तो ना इन्हें मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही है, ना पेंशन धारकों को उन्हें उनका लाभ मिल रहा है। फिलहाल स्थिति क्या है, क्या कुछ कारण अब तक पता चले हैं, बताएं दर्शकों को। देखिए, सबसे पहले जो कारण सरकार की ओर से बताया गया था कि फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जो इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनके ऐसे पति हैं, उसके साथ साथ परिवार के ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और जिन्हें ये लाभ नहीं मिलना चाहिए, उन लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। इस कारण से सरकार ने इसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराने का निर्णय लिया और कई महीनों से ये जो वेरिफिकेशन है वो जारी है। ऐसे में जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे जो महिलाएँ हैं वो सीओ कार्यालय पहुँचती, ब्लॉक पहुँचती है और वहां पर इस बात की जानकारी लेती हैं कि उनकी जो मैया सम्मान की राशि है वो कब मिलेगी। तब उन्हें ये कहा जाता है कि जब तक वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो चल रहा है तब तक संभवतः उनके जो पैसे हैं वो नहीं आ पाएगी और यही कारण जो है राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। साथ ही अगर बात करूँ, अगर नेताओं की ओर से भी बात करूँ तो उनकी ओर से भी इसी प्रकार की जो बातें हैं वही कही जा रही है। कांग्रेस की ओर से बात करें या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बात करें तो उनकी ओर से भी यही कहा जा रहा है कि करेक्शन का काम किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, बावजूद उसे लाभ मिल रहा था। इस कारण से ये जो काम है वो चल रहा है। उसके साथ साथ देखिए, बहुत सारे आपने बताया कि बहुत सारे और जैसे छात्रवृत्ति की बात कर ले, वृद्धा पेंशन की बात कर ले, उसको लेकर भी आरोप लगता रहा है कि उन्हें भी उन लोगों को भी राशि नहीं मिल पा रही है और कई तरह के पहले भी आरोप लगते रहे। लेकिन क्योंकि मैया सम्मान योजना जो है कई महीनों से मिल रही है और सीधे उनके खाते में पैसे जाते हैं, तो इसका बहुत सारा जो कार्य था वो महिलाओं की ओर से किया जाता था। उस पैसे का बहुत सारे लोग जो थे वो ट्यूशन फी में बच्चों का या फिर स्कूल फी में वो लगाते थे। उस
या फिर अन्य कामों में लगाते थे। ऐसे में 3 महीने से जो ये राशि रुक गई है, कहीं ना कहीं इसका सीधा इम्पैक्ट जो है उनके घर पे जाएगा, उन पे जाएगा, और यही कारण है इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। और सरकार से सीधा सवाल किया जा रहा है कि जो 3 महीने से जो राशि नहीं मिली है मैया सम्मान की, वो कब मिलेगा। अब बिल्कुल देखिए, लेकिन एक सवाल तो और है ना, खुलकर तारीख भी नहीं बताई जा रही है। जैसे पहले दावा किया जाता था कि अगले महीने के 10 तारीख तक, 15 तारीख तक आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। अब तो वो कॉन्फिडेंस भी नजर नहीं आ रहा है। सवाल तो इसलिए उठ रहे हैं ना नीरज। बिल्कुल, देखिए पहले कहा जाता था कि एक एस्टिमेटेड डेट दे दिया जाता था, उसमें बताया जाता था इस तारीख तक जो है महिलाओं के खाते में पैसे जो है पहुंच जाएंगे। वो अलग अलग जिलों वार तरीके से बताए जाते थे, लेकिन इस बार जो है जिलावार तरीके से भी नहीं बताया जा रहा है कि कौन से ज़िले में कितनी राशि जानी है और कब जाएगी। हालांकि मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि फिजिकल वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। जो ऐसे लाभार्थी है उन्हें सीधे तौर पर सीओ कार्यालय या फिर जहाँ पे उन्हें ये फॉर्म जमा करना है वहाँ पर बुलाया जा रहा है। उनसे बाकायदा जो है वेरीफाई करवाया जा रहा है कि वही महिला या फिर वही लाभार्थी हैं जो इस योजना का लाभ ले रही है, कोई अन्य व्यक्ति है, उसको लेकर जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो चल रही है। और सरकार की ओर से भी यही बातें कही जा रही है, अधिकारियों की ओर से भी यही बातें कही जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसा ना जाए। जिस तरह से आपने ट्रेजरी घोटाले की बात की, तो बहुत सारे ऐसे जो फेक लाभार्थी थे वो सामने आए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 10 से 20 ऐसे खातों में पैसे जा रहे थे और एक ही व्यक्ति के नाम से वो पूरा खाता। तो कई तरह की बातें जो है वो सामने आई थी, और यही कारण है कि सरकार की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि समय कब तक ये जो है जाएगा, कितना समय जो है सरकार की ओर से लिया जाएगा, क्योंकि सीधा इम्पैक्ट जो है महिलाओं पे जा रहा है। क्योंकि इस पैसे से बहुत सारी जो चीज़ें थी वो डिपेंडेंट थी, और अगर पैसा नहीं मिलता है तो इनका असर जो है आने वाले समय महिलाओं के घर पे देखने को मिल सकता है। तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि आखिर वो तारीख कौन सी होगी, किस तिथि को महिलाओं के खाते में मैया सम्मान की जो राशि है वो दी जाएगी। हाँ बिल्कुल नीरज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मैया सम्मान योजना की राशि लाभुकों के खाते में नहीं मिल रही है। ये तमाम महिला जो लाभुक हैं इस योजना के, सीओ कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, और साथ ही चक्कर काट रहे हैं वो छात्र जिनकी छात्रवृत्ति लंबित है, वो लोग जो पेंशन धारक है, या विधवा पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, ये तमाम लोगों को परेशानी हो रही है और इसकी वजह से आर्थिक संकट उनके सामने आ खड़ा हुआ है। फिलहाल अब देखना है कि जिस तरह से सरकार और सत्ता पक्ष की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि कुछ स्क्रूटनी का काम चल रहा है, उसके बाद जल्द खाते में पैसे चले जाएंगे, लेकिन वो तारीख कौन सी होगी, वो डेट कौन सा होगा, कब इन लाभुकों को इस योजना का लाभ फिर से मिलेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।